हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @ABT ट्रांसफर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन क्लर्क 15 का फॉर्म कैसे फिल करें। उसका फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सर्च टैब बार पर टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद हमें कुछ इस तरह का लिंक दिखाई देगा, हमें इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। स्क्रॉल स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे IBPS क्लर्क CSA फिफ्थ XV ऑनलाइन फॉर्म 2025, जिसमें 10,277 टोटल वैकेंसी हैं। इसमें आपको बेसिक डिटेल बता दूं, इसके ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म 1 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट इसकी 21 अगस्त है, मतलब 20 दिन ही इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। और जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये पे करने होंगे और SC ST 175, और जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी 175 पे करने होंगे। उसके बाद मैं आपको एज के बारे में बता दूं, इसकी मिनिमम एज 20 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर चाहिए। और इसकी टोटल वैकेंसी 10,277 है, जिसमें जनरल वालों के लिए 4,671 और OBC वालों के लिए 2,271, और जो EWS कैटेगरी के हैं उनके लिए 972, SC की कैटेगरी वालों के लिए 1,550 और जो ST कैटेगरी है उनके लिए 813। उसके बाद मैं अगर वैकेंसी की बेसिक डिटेल चाहिए अंदर तक की, तो क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया कौन सी बैंक में कितनी पोस्ट खाली है, ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कौन सी बैंक पर कौन सी पोस्ट खाली है और किस स्टेट में खाली है। जिसमें मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा केनरा बैंक में यहाँ पर खाली है, पेज नंबर 47 पर। उसके बाद बैक आएंगे, मैं आपको फॉर्म भरना बताऊंगा। थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद इसमें आपको दो पेपर देने होंगे, एक ऑनलाइन प्री होगा, एक मेंस होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के तुरंत बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वेरिफिकेशन अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे फिल करें। क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। जैसे यहाँ पे आपका नाम है, वो यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नेम कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे के आने के बाद अगर आपका मिडिल नेम है जैसे सुभाष चंद्र राजपूत, तो आप अपना मिडिल नेम डाल सकते हैं, नहीं है तो लास्ट नेम अपना फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे आपको अपनी आदि डालनी है और @gmail.com इससे सिलेक्ट करना है। आपका जो कुछ भी हो, in.com, lab.com या फिर @gmail.com, यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी पूरी फिल करनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो अपलोड करना होगा। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। फोटो अपलोड करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 20 से 50 केबी के अंदर फोटो चाहिए। आपका मिनिमम 20 केबी होना चाहिए और मैक्सिमम 50 केबी होना चाहिए। उसके लिए आपको अपने नेक्स्ट ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे PI7 पर क्लिक करने के बाद इस वाली लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंक्रीज इमेज साइज इन केबी, इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना फोटो सिलेक्ट करना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 20 से 50 के बीच में चाहिए, तो आप यहाँ पे 35 डाल सकते हैं। 35 के बाद इंक्रीज साइज पर क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद फोटो यहाँ पे अपना डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे हमारा फोटो अपलोड हो जाएगा। ये वाला मेरा फोटो है, मैं इसका नाम रखता हूँ अमन PI7। उसके बाद हम देखेंगे हमारा फोटो अपलोड हो जाएगा।
जैसे मैंने यहाँ पे अपना फोटो अपलोड किया, अमन PI7, हमारा फोटो अपलोड हो गया है। अब हमें अपना लाइव फोटो लेने के लिए लैपटॉप से तो ले नहीं पाएंगे, अपने मोबाइल से लेना है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कैप्चा ओपन होगा। कैप्चा ओपन आपको अपने गूगल लेंस से ओपन करना है। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आप देखेंगे मेरा फोटो अपलोड हो गया है। इसके बाद आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में लिखे होने चाहिए, अच्छे लेटर में। सिग्नेचर में मैं आपको बता दूं, आपके एक सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे, आपका वही सिग्नेचर अपलोड होगा जिसका नेम में कोई भी स्पेस ना हो। आप इस बात का बेसिक ध्यान रखिए कि आपके सिग्नेचर के नेम में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, जैसे इधर लिखा है कैप कट, तो इसमें स्पेस है, ये स्पेस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से नाम होना चाहिए जिसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, वही आपका फोटो अपलोड होगा सिग्नेचर का। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। जैसे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आप में डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे। जैसे जो लोग विकलांग है, डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको नो क्लिक करेंगे। नो पर थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू। क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपके घर में आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे भी आप नो करेंगे, यहाँ पे भी आप नो ही करेंगे। उसके बाद आपने कोई सर्विसमैन की किल की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो ही करें तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद अगर आपकी शादी हो गई हो या आप डिवोर्स वाले हैं, जैसे जो विधवा होती हैं या जो डिवोर्स वाली होती हैं, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आप नो ही करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आप नो करेंगे। थोड़ा नीचे के बाद अगर आपके पास ITI का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे बैंक का। इसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडियन है तो इंडियन करेंगे, अदर कंट्रीज है तो अदर कंट्रीज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद आप आगे आएंगे, आगे देखेंगे आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी या उर्दू। हिंदी है तो यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं, जिस स्टेट से आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं बोल सकते हैं, तो टिक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी यस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी यस पर ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि आप सेंटर कहाँ पे डालना चाहेंगे अपना। जहाँ भी आप अपना सेंटर सेंटर फिल करेंगे, 5 जो भी आपके नज़दीक हो आप वो फिल कर सकते हैं। ID प्रूफ आपके पास आधार है, पैन है, जो कुछ भी है, आप उस पर क्लिक वो वाला चयन करेंगे। आधार कार्ड पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी DOB फिल करनी पड़ेगी। जेंडर जो भी हो, आपको जेंडर मेल है मेल, फीमेल है फीमेल। शादी हो गई हो तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, नहीं तो अनमैरिड है। अगर आपका तलाक हो गया हो तो आप डिवोर्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी बीवी भाग गई हो तो विंडो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। आधार वेरिफिकेशन यस पर क्लिक करेंगे। पैन नंबर अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना मदर नेम फिल करना है। मदर नेम फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी का नाम फिल करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करेंगे।
स्टेट आपका जो भी स्टेट है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है। और आपका परमानेंट और कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक करना है। परमानेंट एड्रेस। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। याद रहे आपको नाम के बाद कोई भी स्पेस नहीं डालना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे रॉन्ग दिखा रहा है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपनी हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है। हम देखेंगे हाई स्कूल की डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपकी परसेंटेज कितनी आई थी वो भी फिल करनी है। उसके बाद आप कंप्यूटर चला लेते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है। यस, आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा या डिग्री है तो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर ऑपरेटिंग का। उसके बाद ये छोड़ देना है, कोई जरूरत नहीं है फिल करने की। नो पर क्लिक करके उसके बाद एक्स सर्विसमैन पर क्लिक करना है। यहाँ पे भी नो पर ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी नो पर ही क्लिक करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज हिंदी, बोल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं। इंग्लिश बोल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर। उसके बाद आपको कौन कौन सी बैंक में अपना फॉर्म फिल करना है। बैंक बड़ौदा, इंडिया, महाराष्ट्र, कैनरा, इंडियन ओवरसीज, पंजाब। आप वो अपना चयन कर लें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। या तो आप सारी बैंक चयन कर लें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म देखें, कहीं कोई गलती है तो आप चेक कर लें। फॉर्म चेक करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे के आने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई कंफर्म देयर इज नो। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ओके। हम अपना अपलोड करेंगे। ओके। उसके बाद आपको अपने दोनों थंब अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपको आपको अपना हाथ से लिखे हुआ कुछ भी अपलोड करना है। यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल लिख के अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट है ना जो पीडीएफ में अपलोड करनी है। पीडीएफ में अपलोड करने के लिए आपको अपने सर्च टैब बार पर आई लव पीडीएफ पर क्लिक करके जेपीजी टू पीडीएफ पर क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं करके दिखा रहा हूँ। ये मेरी मार्कशीट है, पीडीएफ में कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अपलोड करना है डायरेक्ट। अपलोड करने के बाद आई कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यस पर क्लिक करेंगे। आपका डिजी लॉकर पे है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। कैप्चा फिल करने का सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी फीस काट सकते हैं। आपका फॉर्म फिल हो चुका है।